अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल? अच्छा जी, ओमान वापसी 6 मंथ रूल। आज मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया है। मज़ीद एक कमेंट है नीचे, भाई ने रिप्लाई भी कर दिया इनको और प्रॉपर रिप्लाई किया, उनका भी शुक्रिया। डॉक्टर साइको हैं जी, उन्होंने पूछा ब्रदर फैमिली पाकिस्तान चली जाए, 2 साल का वीज़ा अवेलेबल हो तो वापस 6 मंथ में आना लाजमी है या इससे ज़्यादा भी? प्लीज़ वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई हैं। अब मुझे आपका नहीं, किसी और का कमेंट था जिनको मैंने रिप्लाई किया, इवन के मैसेज भी उनका था, उनको रिप्लाई किया। अयान राशिद साहब ने इनको रिप्लाई कर दिया है, भाईजान फैमिली वीज़ा वाले जब मर्ज़ी आ जाएं, कोई लिमिट नहीं है आउटसाइड ओमान स्टे की। 6 मंथ वाली जो भी चाहिए आ जाएं, बस वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आना है इधर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बेशक ओमान में एक दिन भी रुके हों, आप आए, वीज़ा लगा, आप चले गए, कार्ड बन गया, आप चले गए, ठीक है ना। और एक और चीज़ भी कि बच्चों के आईडी कार्ड बनवा लिया करें यार, 11 रियाल लग देने बाद में काफ़ी सारी। सऊदी वीज़ा लेना हो तो मुश्किल होती है, ठीक है। और भी इस तरह बाकी आज सुबह हम एक दोस्त से भी बात कर रहे थे, उनको भी बताया इस चीज़ का, तो बच्चों के कार्ड भी बनवा लिया करें। अच्छा, कार्ड बन गया, आपका वीज़ा लगा, चले गए, जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता, इवन 1 डे बिफोर एक्सपायरिंग योर वीज़ा यू कैन एंटर ओमान। फैमिली के लिए 6 महीने वाला रूल नहीं है, बाकी लोगों के लिए है रूल, ठीक है जी। और 6 महीने आपने काउंट नहीं करने, 180 दिन काउंट करने, ठीक है ना। 6 मंथ हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन अक्सर 6 मंथ में जो है दिन क्रॉस हो जाते हैं, तो आपने डेज़ काउंट करने हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर आपने 6 महीने छुट्टी गुजारनी है तो क्या 5, 10, 20 दिन पहले नहीं आ सकते आप? चलो ज़्यादा नहीं, 5-10 दिन का तो बंदा कर सकता है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ पाते? 1 दिन, 2 दिन, हर दिन को कहते हैं जी कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। अब या तो फिर क्या है कि आप खाते-पीते हैं जी कोई परवाह नहीं है वापस आके काम करने की, तो कोशिश करेंगे यार पहले आ जाया करें। बड़ी मुश्किल होती है आजकल के जो हालात हैं, फिर जो इसने आपको आरओपी से, क्योंकि अगर 180 दिन या इससे ज़्यादा आपका स्टे होता है ओमान से बाहर, आपका इन्वेस्टर वीज़ा है, बिज़नेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर 5-10 बार वाले का कोई मसला नहीं। बिज़नेस पार्टनर वीज़ा है या आपका वर्क वीज़ा है, तो आपको जो है अपने अरबाब से कहना है, वो आरओपी से लेटर लेके देगा, एक ऑफिशियल जो है आपको सील मिलेगी, लेटर मिलेगा कि जी इस बंदे का किसी वजह से आउटसाइड स्टे ज़्यादा हो गया, इसको आने की इजाज़त दीजिए, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। फिर वो बंदा वापस आ सकता है। इसी तरह जिसका बिज़नेस पार्टनर का वीज़ा है, वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे खुद से सब कुछ करवाएगा, यानी अपनी कंपनी में किसी उसको डालेगा जो पीआर हो उसको, वो फिर उसकी कंपनी का सारा काम करेगा। उसके लिए हम भी हेल्प कर देते हैं, राशिद साहब जिंदाबाद, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। कोशिश करें कि जहाँ आपने 6 महीने गुजार लिए, थोड़े 5 दिन 10 दिन घट गुजारोगे तो कुछ नहीं होना, नेक्स्ट टाइम जाके फिर तुम यही काम कर ले, सही है ना। और ये भी कि इन आउट करना है बस, आप आएँ सेम डे वापस चले जाएँ, आपकी एंट्री एग्जिट सेम टाइम हो जाए, नो प्रॉब्लम। विद इन 180 डेज से पहले पहले अगर आप इन आउट करते हैं तो नेक्स्ट 180 डेज फिर आप जो है आउटसाइड रह सकते हैं। तो कोशिश किया करें, थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी कोई लंबा चौड़ा इसका वो पेपर लेने का भी कोई खर्चा नहीं होता है। हाँ, कोई आपसे 5-10 माँग ले या ज़्यादा माँग ले या ब्लैकमेल करे, वो अलग चीज़ है। हाँ, जो इन्वेस्टर वीज़ा वाले हैं ना, बिज़नेस पार्टनर, उनसे ऑफ कोर्स उनको सर्विसेज चाहिए, उस ओमानी को ऐड करना पड़ेगा, वो उसके बिहाफ़ पे, क्योंकि वो उसका ऑफ़िशियल एक कह लें कि कंपनी का बंदा होगा। वो फिर जो है चार्जेज़ होते हैं ओमानी को कंपनी में ऐड करने के 12.5, निकालने के 12.5, फिर 10, 20, 30, 50 वो भी ले लेता है। उनका खर्चा बनता है। बाकी जो वर्कर हैं, उनके लिए कोई खर्चा नहीं है। आप अरबाब आपका अगर भी ईमेल करे तो वो अलग चीज़ है, ठीक है जी। ये सूरत हाल है। बाकी और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स हैं, उनके ऊपर डिटेल वीडियो डालते हैं अगली वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो भी बंदा हमें मैसेज करे, आओ वाओ शाओ हाई होला और वॉइस मैसेज से गुरेज करे, सिर्फ लिख के डिटेल मैसेज किया करें, कमेंट किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।